इसको मतलब आपने स्विफ्ट वाला इंजन तो नहीं रख दिया? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं, अरे वो भी नहीं इतना देती। 3 सिलेंडर जो है नया नया वाला ज़्यादा दे रहा है। अरे वो तो उन्होंने तो 27-28 की ब्लीनो में ही बताई थी, तो वो तो 20 से ऊपर नहीं जाती। ठीक है सर ये भी सुंदर जी बड़ा कैच है यार उसकी ना, मेरे सिस्टर के फादर इन लॉ हैं, अच्छा तो उन्होंने ब्लीनो ली, डीजल ली, कहते हैं ये 27 की एवरेज बता रहे हैं। ठीक है 1.3 तो 1.25 लाख चला के बेची, उनको 19 से कभी एवरेज नहीं दी ऊपर उसने उस गाड़ी ने। अच्छा ठीक है ना, तो अभी वो ही इज ड्राइविंग अ रैपिड, ही इज वेरी हैप्पी। वो कहते हैं यार कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अभी रैपिड उनको भी हाँ वहाँ पे एक वाइट कलर की रैपिड खरीदी, PV91 उनकी थी गाड़ी। सही है सही है। आपका कोई बंदा सुक्का जान नहीं देना और मैं बहुत ठोक के देता हूँ। मैं कहता हूँ यार एक बार मेरे कहने पर इस पॉइंट पे पहुंचो, इससे आगे आप चलोगे आपको पता चल जाएगा। फिक्र नहीं है कोई। ठीक है। अब मैं वापस आऊँगा मुनीष जी, जो मैं बात कर रहा था कि सुपर्ब और वैसी कार अगर कोई लेता है, आपने मुझे वो बता दिया कि पहले दिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्ड के साथ होनी चाहिए इसमें। हाँ लेकिन फ्यूचर में इसके पार्ट्स और सर्विस, इसके बारे में थोड़ा सा एक स्केप्टिक होते हैं कस्टमर, मैं भी होऊंगा। ऐसा है कि जब आप ये गाड़ियाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो कहता ढूंढो, क्योंकि अगर आज के टाइम पे भी आपको 18-19 मिलती है तो NCR में भी आप इसको 2028 तक तो चला सकते हो विद रिकॉर्ड। ठीक है। और पंजाब में तो चलो वही जो 10 साल वाला रूल है, यू आर सेफ। ठीक है। और काफ़ी डेप्रिशिएट हो चुकी है गाड़ियाँ अब तक। ठीक है। तो यू गेट इट एट, आई विल नॉट से इट्स रीसेल प्राइस, इट्स लाइक जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू पे मिलती हैं गाड़ियाँ ना। तो इसमें कंस्ट्रेंट ये है कि जब आप गाड़ी ढूंढ रहे हो, सबसे पहले उसका सर्विस रिकॉर्ड देखिए। अगर सर्विस रिकॉर्ड है, किलोमीटर जितने मायने रखते हैं, मैं इसको बोल देता हूँ। लोगों में ना ये बड़ा पता नहीं इंडिया में ऐसा क्यों है जी, गाड़ी कम चली हो, 30,000 चली हो, 40,000 चली। मैं तो कहता हूँ यार जो गाड़ी 20-30 हज़ार चली ना, उसको तो वैसे नहीं लेना चाहिए। डीजल गाड़ी कम गाड़ी लो ही मत, कम चली हुई, वो ज़्यादा दिक्कत करेगी आपको। अलग वीडियो अभी नहीं छोड़ा है, दस दो एक शॉर्ट लाइन से दस दो। सबसे ज़्यादा कम चली हुई गाड़ी दिक्कत देती है। अच्छा, नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। अपने तो डिमांड ही सारी उन्होंने। नहीं ये गलत है ना। देखो मैं इस पे ना वीडियो बनाएंगे पक्का, आप नोट कर दीजिए। एक वीडियो वो ग्रेड वाली हो रही है ना, कर ही लेना। ये अब मुझे पता हंस रहे हैं ये सभी वीडियो वाले हंसेंगे। नोट में ये वीडियो यार कभी भी ना आपको अगर 5 साल पुरानी 10, 15, 20 हज़ार चली गाड़ी मिली, मत लो उस चीज़ को। उसके पीछे बहुत टेक्निकल रीजन है, आप हैरान हो जाओगे। वो गाड़ी इतना परेशान कर देगी ना आपको, आप कहोगे यार इससे अच्छी तो मैं, मतलब कि मैंने ये सच्ची में बना दिया, देखो नोट ये वाला। हाँ, आई एम नॉट लाइंग। चलिए दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, अगर 6 साल पुरानी मुझे 15,000 चली मिले और एक 70-80 हज़ार चले, मैं 70-80 हज़ार वाली पिक करूंगा हमेशा। ठीक है। ये प्लीज़ अपने माइंड से निकालिए इसको कि कम चली इज़ बेटर, ऐसा कुछ नहीं है। कार शुड बी वेल मेंटेन्ड, चाहे 20 हज़ार चली हो, अच्छी तरह से मेंटेन्ड हो। अच्छी तरह मेंटेन्ड ना हो बुरी बात है, बट अगर मेरी आपने वेंटो चलाई 3.5 लाख, क्या बिगड़ा था उसका? कुछ भी नहीं बिगड़ा। और मैं आपको 50,000 चली भी दिखा देता हूँ, उससे ख़राब चलती है ना। ये भी गाड़ी 1.25 लाख, 1.25 लाख चली हुई है। तो यार ये काफ़ी सारे व्यूवर्स क्वेश्चन करते रहते हैं, कम चली, इसके मत पड़िए इसके पीछे। दिस इज जस्ट दिस इज साइकोलॉजिकल थिंग। अगर उसके मेंटेनेंस साइकिल, रियर एंड साइकिल से गुजरी हुई है और उसके पार्ट्स चेंज हुए हैं, इससे गुड टू गो। ये इंजन्स बहुत रिलायबल इंजन्स हैं, ऐसे ही कोई बात नहीं है। अगर टोयोटा है, कुछ भी है, तो देखो आप इसको रेफरेंस पॉइंट लीजिए। नॉर्थ अमेरिका में या बाहर वाली कंट्रीज़ में, वहाँ पर तो 2-2, 3-3 लाख गाड़ियाँ, 5वां ओनर, 7वां ओनर, 8वां ओनर। मेरा कज़न ब्रदर है वहाँ पर, 3 लाख चली हुई वोल्वो की गाड़ी। कल्चर का बहुत डिफरेंस है वहाँ पे, अप्रोच का फ़र्क है। नहीं सर, अप्रोच का, रोड्स का भी फ़र्क है। यहाँ पे मैकेनिक्स की वर्कमैनशिप का भी फ़र्क है, मैकेनिक्स की अप्रोच, इवन इन द वर्कशॉप्स, ऑथोराइज वर्कशॉप्स। वहाँ पे क्या है, सामने होके आपको बोलेंगे कि इतना बिल बन गया, बट उसमें सर चोरी नहीं होगी कोई। वहाँ पर भी बुरा हाल है, सुंदर बुरा हाल है। मैं आपको इंडिया में ना, इंडिया में यूज कार मार्केट खराब। इधर मैकेनिक को इतने कम पैसे देते हैं कि वो जानबूझ के वो उस चीज़ में आ जाता है कि यार आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बाहर, इंडिया से बाहर ना ओडोमीटर टेम्पर नहीं होते। दे लिटरली डोंट केयर कि गाड़ी 2 लाख चली, 3 लाख चली है। यहाँ पर लोगों को गाड़ी चाहिए होती है। मैं आपको इसके पीछे क्रक्स बताता हूँ, नुकसान बताता हूँ क्या है ना। मैं कहता हूँ यार मुझे अगर गाड़ी दे रहे हैं ना, मैंने पसाट ली, यार आप बोल के बिना टेम्पर किए मुझे 1.5 लाख गाड़ी पड़ा दो, मैं उठा लूँगा। अब 1.5 लाख को आप मीटर टेम्पर करके 50-60 हज़ार रुपये करवा के बेच रहे हो, डेट इज़ अ क्राइम। मैं क्राइम मानता हूँ उस चीज़ को। डेट इज़ नॉट एथिकल, दिस इज़ अ क्लियर कट चीटिंग। क्योंकि अब अगर उसका मीटर टेम्पर है, मुझे नहीं पता यार वो 1.5 से 50 आया कि 2.5 से 50 आया, कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी। ये गाड़ी 1.25 लाख चली है। हाँ जी, सारा रिकॉर्ड है, सारा वेल मेंटेन्ड है यार, कोई कमी निकाल दे इस चीज़ में। अब मैं इसका मीटर बैक करके 30,000 रुपये कर दूँ, सामने वाले को क्या पता यार 3 लाख से 30,000 आया कि 20 से 30 आया, पता नहीं कुछ भी ना। अब जिसकी चीज़ का ट्रैक नहीं है उसका आप ट्रेस नहीं कर सकते कुछ भी। एक तो अनएथिकल चीज़ है, सेकेंडली अगर आप लॉ के हिसाब से चलें तो इट्स अ क्राइम, इट्स नॉट एथिकल। ठीक है, तो अब ये माइंडसेट आपको प्लीज़ दोस्तों थोड़ा चेंज करना पड़ेगा।
मैंने 3.5 लाख में वेंटो चल रही है वो चला रहा हूँ, मेरी पोलो 2.5 लाख से ऊपर चल चुकी है यार। दिस इज़ जस्ट अ मिथ, दिस इज़ जस्ट अ नंबर यार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर जो अच्छे इंजन हैं, टोयोटा के इंजन है, जर्मन इंजन है। अब अच्छे इंजन मैं किसको मानता हूँ? टोयोटा, बिग फैन, ठीक है, इनके ग्रुप के हो गए, ठीक है। मारुति के पुराने इंजन भी हो गए, होंडा सिटी के आई टेक हो गया यार। इनके लिए ये किलोमीटर कुछ मैटर नहीं करते यार, मैटर करता है सही से काम हुआ हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यार आपको 1 सवा 1.5 लाख किलोमीटर चली गाड़ी मिलती है रिकॉर्ड पे। अब जैसे TDI है, लाख से ऊपर है तो इसके टाइमिंग एट चेंज हुई, यू आर गुड टू गो फॉर अनदर लैप। अगर मुझे रिकॉर्ड पे सुपर मिल रही है 2017 कोई, अरे आंखें बंद करके उठाइए, आंखें बंद करके उठाओ। सर्विस सेंटर से सर्विस, अरे सर्विस सेंटर से टाइमली 1.25 लाख चली हुई है, उसका टाइमली ऑयल चेंज है, आप उसका जब मर्जी कंप्रेशन टेस्ट करा लो, कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। मैं आपको वेंटो दे देता हूँ, आप उसका कुछ डायनो टेस्ट करा लीजिए, कंप्रेशन टेस्ट करा लीजिए। अगर आपको एक BHP का या कंप्रेशन में आपको पता चल जाए बैक कंप्रेशन है, मुझे पकड़ लीजिए आप, ठीक है, पहले ही पकड़ा हुआ है। अच्छा चलो, इसकी मुझे कुछ स्पेशल चीज़ें बता दो। मैं बताता हूँ, रिव्यूज़ में हाँ अभी वो चीज़ रहेगी मेंटेनेंस में। तो जैसे ये है गाड़ी, आपको वो मिलती है, तो TDI का तो सीधा फंडा है कि 1,10,000 में आपको टाइमिंग किट चेंज करवाना पड़ता है। अगर TDI देख रहे हो 1,10,000, 1,10,000, वैसे 90,000 में Volkswagen करती है, 90,000 1,05,000 तक आप करा सकते हो, ठीक है। टाइमिंग किट डेट इज एप्लीकेबल टू सारी TDI लाइनअप, ठीक है। 1.2, 1.5, 1.6, 2.0 ये अक्रॉस द लाइनअप सेम है। तो टाइमिंग किट में बेल्ट, रोलर, बेयरिंग चेंज होते हैं, विद वाटर पंप भी चेंज कर लीजिए, उसके ऊपर वीडियो अलग से बनाएंगे। अब अगर आप टिगवान या ये ले रहे हो तो इसके साथ में एक चीज़ जुड़ जाती है, डेट इज़ हार्डेक्स कपलिंग 4x4 ऑयल, वो 45,000 किलोमीटर पे चेंज होना है। 8 से 9,000 का खर्चा है, क्योंकि 4x4 सिस्टम है ना इसका, तो एक्चुएटर मोटर लगी हुई है हार्डेक्स की। तो उसका 1 लीटर ऑयल है, वो 1 लीटर की कॉस्ट है 8,000 रुपये, ठीक है। तो 900 ml डलता है, वो चेंज होना है। बाकी जो भी अक्रॉस द लाइन है, वेट क्लच DSG हैं 60,000 पे वेट क्लच DSG का, वो चाहे DQ 250 है, DQ 381 है या DQ 500 है, 3 गियर बॉक्स आए हैं वेट क्लच, तो उसमें आपको 60,000 पर DSG ऑयल चेंज होना है, वही 5.5 लीटर डलता है। इन गाड़ियों में DSG का DQ 250 में फ़िल्टर भी चेंज होता था, DQ 500 में फ़िल्टर नहीं चेंज होता, अच्छा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपको जिसके पास DQ 500 है तो फ़िल्टर चेंज करने के लिए बोले तो इसको बार पूछ लेना, फ़िल्टर इसका चेंज होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर सर्विस दीज थिंग्स नीड टू बी हाँ, ये जरूर कभी भी आप ट्रांसमिशन वाले को आप स्किप मत करिए, डिले मत करिए, क्योंकि उसका सिर्फ लुब्रिकेशन का काम नहीं होता, कूलेंट का भी काम है, एंड इट्स अ वेरी गुड इंसुलेटर ऑफ। ब्रेक पैड्स कब चेंज करवाने होते हैं ऐसी कार के? इसके ब्रेक पैड इंडिकेटर है, अच्छा, इसमें है ब्रेक पैड, वार्निंग आ जाती है, वार्निंग आ जाती है। तो क्या उसके कॉस्ट रहती है इसकी ब्रेक पैड्स फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक हैं तो दोनों की चेंज होती है। अच्छा, तो फ्रंट वाले अराउंड 6,000-6,500 के बीच में, रियर वाले भी अराउंड 6,500 to 6,000 के बीच में है। तो क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग ऑल व्हील ड्राइव हार्डेक्स सिस्टम, तो इसमें टॉर्क वेक्टरिंग है। हाँ, टॉर्क वेक्टरिंग का मतलब ये है कि गाड़ी का जो ESP और EDL है, गाड़ी को स्टेबल और संभालने के लिए थोड़ी बहुत ऑटो ब्रेकिंग लगती रहती है, जो कि नॉट बेस्ड ऑन योर पेडल इनपुट। तो ये स्टेबल रखने के लिए ब्रेक्स थोड़ी बहुत करती रहती हैं, एम्बलिंग करती रहती हैं। तो वेयर थोड़ा सा ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से। तो बाकी ये होता है कि ब्रेक पैड्स अगर आप इसको अब्यूज़ करोगे या रोड रेज करोगे या 0 to 100 करते हैं, वहाँ पर जब हैवी ब्रेकिंग फ्रीक्वेंटली होती है तो ब्रेक पैड्स इज अ वेयर एंड टियर, वो तो सभी के लिए। तो कॉस्ट वही 6500-6,000 के बीच में। ऑब्वियसली आपको MQB सेगमेंट में कोई भी गाड़ी लोगे, भारी लोगे, चाहे वो ऑडी है, जेटा है, पसाट है, तो ब्रेक पैड की कॉस्ट ये रहती है। तो इससे आप भाग नहीं सकते, और इसके ऊपर कोई कंसर्न होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रेक्स आर मेंट टू बी वॉर्न आउट, क्लच इज मेंट टू बी वॉर्न आउट, सस्पेंशन इज मेंट टू बी वॉर्न आउट। सस्पेंशन इतनी रोबस्ट है, इसके शॉक एब्जॉर्बर इतने हैवी है, 1.25 लाख किलोमीटर में कोई रैटल नहीं है, सेम शॉक, तो इसके कहीं नहीं जाते इसके। इन गाड़ियों की जो CBU CKD यूनिट में गाड़ियाँ आती हैं, जहाँ PQ प्लेटफॉर्म में पोलो वेंटो भी आती थी, स्टार्टिंग वाला लॉट आता, तो इनकी सस्पेंशन 1.25 लाख किलोमीटर से पहले नहीं हिलती थी। हाँ, अंडर नॉर्मल, मतलब कि एक अगर हम कॉमन एक रेफरेंस पॉइंट लें तो 15,000 रुपये नॉर्मल सर्विस, 5.5 लीटर ऑयल, 4 फिल्टर, बैलेंसिंग अलाइनमेंट, 45,000 रुपये ट्रांसमिशन ऑयल ओनली फॉर 4x4। मैं सुपर्ब और जेटा पसाड उनकी बात नहीं कर रहा, फ्रंट व्हील है वो, हाँ फ्रंट व्हील हैं वो, तो उसमें वो नहीं है। 60,000 रुपये आपका DSG का ऑयल चेंज होना है, ब्रेक पैड्स हैं, कूलेंट लाइफ टाइम है, और ब्रेक ऑयल वही 45,000 किलोमीटर पे, वो उसकी कॉस्ट भी 1,500-2,000 रहती है। अच्छा, तो ज़्यादा कोई इट्स अ नॉनसेंस इंजीनियरिंग, तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी ध्यान रखना ज़रूरी है, कुछ गोल्डन रूल्स हैं,
वीडियो बना लेंगे अलग से। अच्छा चलो, बाकी मैं ये है एक कि चीज़ इसको कंक्लूड करते हैं। मैं कंक्लूड एक और चीज़ से कहना चाहता हूँ, उसमें कंक्लूड में डाल दीजिएगा, TDI वापस लेके आना चाहिए, बड़ी डिमांड है इसके लिए। देखो मैं आप मेरे को जब आपने पेट्रोल चलाई है तो मैं TDI, मुझे पता है जो TDI में जो जान, हेफ्ट और रिलायबिलिटी, फ्यूल इकॉनमी, देखो दोस्तों ये चीज़ें मैटर करती हैं। अब फ्यूल इकॉनमी की अगर बात करो, एक शॉकिंग चीज़ बताता हूँ आपको मैं, तो 2.0 TSI डेट इज स्ट्रगलिंग टू गो बियॉन्ड 2 डिजिट यस ऑल द टाइम। यस, सिटीज़ में वो तो 6, 7, 8 रह जाती है ना। 10-11 बैग्स। जितनी उसकी सिटी उसकी हाईवे पर है उससे 20-30% ज़्यादा ये सिटी में देती है। 13-14 इजीली। ठीक है, अब जितनी वो हाईवे पे देती है 11-12, ये हाईवे पर मैं आपको लेवर शॉट दे रहा हूँ, जिनकी एक गाड़ी है तो कई बार वो जो लॉन्ग ट्रिप पे जाते थे ना 300-300 किलोमीटर, 20, 21, मेरे पास 22, शॉट्स वो वाले। 24, टिगुआन में 27, तो 18, 19, 20, यार इट्स अ मैड थिंग एक्चुअली। ये कोई बात मानेगा नहीं बट ये है, होती हैं। मतलब कि अगर आप यू ड्राइव इट एनी वे इट विल नॉट गिव एनीथिंग लेस देन 16 and 16.5। जियोपॉलिटिक्स के भेंट चढ़ गए हैं, जियो वर्ल्ड की भेंट चढ़ गए, वर्ल्ड वाइड अमेरिकन डिप्लोमेसी, बैड अमेरिकन डिप्लोमेसी। तो यार मेरे को तो समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है। ठीक है, TDI की रिलायबिलिटी, इनकी रॉ पुलिंग पावर, मैड पावर बोलूँगा। अब चला रहे हो आप, मैंने आपको पता है मैंने आपको हफ्ते 10 दिन के लिए गाड़ी क्यों दी, क्योंकि अगर मैं वैसे गाड़ी लेके आता ना 2-3 घंटे के लिए, आपको क्रक्स नहीं पता चलना था, इसका DNA नहीं पता चलना था। मुझे लगता है आपका परसेप्शन चेंज हो गया। नहीं, मेरा परसेप्शन पसाट के बाद ही चेंज हुआ है मनीष जी। नहीं, तब देखो एक गाड़ी टेस्ट ड्राइव करना, लेके आना, चलाना और उसको घर पे रखना। घर के मतलब होता है कि चाबी आपकी जेब में है, घर पे है, चलाए इसको एज ए नॉर्मल कल्चर की तरह गाड़ी चलाई, फिर समझ में आता है DNA। तो दिस इज मैं तो पता नहीं अब क्यों नहीं निकाली क्या। कार से ना मुझे इतना प्यार हो गया है कि लिटरली फ्यूल एफिशिएंसी वाला फैक्टर भी मैं साइड पे रख के ना TSI भी ले लूँ, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड सीटिंग फीचर्स, जो फॉर्म फैक्टर है। हाँ, अब इसमें कई लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये वीडियो की क्रेड वो क्या थी, ज़रूरत क्या थी बनाने की, वाई वी आर टॉकिंग, वाई दिस TDI कार हम वीडियो को बना रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों इसमें बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस आएंगे कि इसका बनाने का मकसद क्या है वीडियो का। ये है कि प्लीज़ लुक बियॉन्ड द कर्टन, ठीक है, डोंट गो बाय द क्यूज, डोंट बी ए हर्ड। थोड़ा सा आंखें खोलिए, इधर उधर देखिए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, आप देखिए मार्केट में क्या मिल रहा है आपको, क्या खो दिया आपने। बिल्कुल, क्योंकि आज हम TDS की बात कर रहे हैं, अब लोग यहाँ पे बातें करेंगे बंद कर दी बंद कर दी। तो मेरा एक क्वेश्चन है यार, प्लीज़ आप बताइए मुझे, जब आते थे तब कितनी कदर थी? बिल्कुल सही। आज लोग पोलो ढूंढ रहे हैं, जब आती थी तो तब पूछा नहीं। लिटरली मनीष जी 1.5 पोलो कितनी वैल्यू फॉर मनी चीज़ थी। मेरे पास है गाड़ी, मैं आपको अब हफ्ते के लिए वो दे के जाऊँगा आपको मैं। तो ना ये हमें इंडियंस को वैल्यू पता चलती है जब वो जाता है। मैं तो ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। 1.5 पोलो ਤੇ 1.52 TSI ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਬੋ GT ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, मतलब उस टाइम तो अपन वैल्यू नहीं किया, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। वो तो जेम है, वो तो आज भी जो पोलो है मेरी 2,80,000 चल चुकी है, उसकी ना फ्यूल इकॉनमी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वो चल रही है। अच्छा, तो चाचा ही कहते थे मेरे चाचा ही, पता नहीं स्विफ्ट वाला 3 सिलेंडर। अरे वो तो मैंने बताया था ना, उसमें मैंने 110 bhp कर दी थी उसको। मतलब आपने स्विफ्ट वाला इंजन तो नहीं रख दिया? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अरे वो भी नहीं इतना देती। 3 सिलेंडर जो है नया वाला ज़्यादा दे रहा है। अरे वो तो उन्होंने तो 27-28 की ब्लीनो में बताई थी, तो वो तो 20 से ऊपर नहीं जाती। ठीक है सर ये भी सुंदर जी बड़ा कैच है यार उसकी ना, मेरे सिस्टर के फादर इन लॉ हैं। अच्छा, तो उन्होंने ब्लीनो ली, डीजल ली, कहते हैं ये 27 की एवरेज बता रहे हैं। ठीक है, 1.3। तो 1.25 लाख चला के बेची, उनको 19 से कभी एवरेज नहीं दी ऊपर उसने, उस गाड़ी ने। अच्छा, ठीक है ना। तो अभी वो ही इज ड्राइविंग अ रैपिड, ही इज़ वेरी हैप्पी। वो कहते हैं यार कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अभी रैपिड उनको भी, हाँ वहाँ पे एक वाइट कलर की रैपिड खरीदी, PV91 उनकी थी गाड़ी। सही है सही है सही है। आपका कोई बंदा सुक्का जान नहीं देना। और मैं बहुत ठोक के देता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक बार मेरे कहने पर इस पॉइंट पे पहुँचो, इससे आगे आप चलोगे आपको पता चल जाएगा, फिक्र नहीं है कोई। ठीक है। तो मेरा कहने का इसकी अभी नीड ऑन आवर वीडियो की क्या थी कि अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो चाहे टिगवान ऑल स्पेस थी, अभी 5 सीटर टिगवान है और कोडियक है। तो इसकी रेलिवेंस मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि चाहे 40-45 लाख में अगर आपको मिल रही है गाड़ी ना, तो अब लोग कहेंगे कि स्पेस नहीं है, थर्ड रो ऐसा है। तो मैं ये गाड़ी, जैसे मैंने ना लॉन्ग टर्म रिव्यू डालने के लिए तो हम थोड़ा सा हिल एरिया पे गए थे। हाँ जी हाँ जी। 6 पीपल वर सिटिंग और फोटो डालूंगा, ऑल आवर स्लीपिंग, सब सो रहे थे, कंफर्ट। और मेरी जो सिस्टर है मेरी जो है, तो वो बैठी थी, तो शी वाज स्लीपिंग एट द थर्ड रो। हाँ जी। तो ये है कि ऑब्वियसली आप जब 7 सीटर गाड़ी लेते हो तो थर्ड रो तो वैसे ही ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं होता। हाँ जी हाँ जी। इट्स अ वंडरफुल 5 सीटर
बट काम चलाने के लिए, टाइम निकालने के लिए इट कैन एक्ट एज अ 7 सीटर फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस, बट इट कैन बी ए वेरी वंडरफुल 6 सीटर, मल्टी लिंक सस्पेंशन है ना, सस्पेंशन कंफर्ट बहुत है। तो रेलिवेंस ये है कि आज भी अगर कोडियक आ रही है MQB प्लेटफॉर्म पे विद द ब्रिलियंट वेट क्लच DQ 381 with a very brilliant or a dynamic 2.0 TSI, AWD and CKD, all-wheel drive, Haldex system, with a very good number of airbags, with a very sorted chassis, with a very humble and a very generous use of high tensile steel, जो कि हम इसके स्ट्रक्चर की हमेशा बात करते हैं। राइड क्वालिटी, अब मतलब कि ना सोचते हैं वीडियो 20 मिनट की जाएगी, बट बहुत से इमोशंस निकल के आते हैं ना, बिल्कुल वो मजा ही नहीं आएगा। पीपल टॉक अबाउट, यार इसके ना हम सुंदर जी एक ना मिथ तोड़ना यार, ये रीसेल वैल्यू का पता नहीं लोग यार प्लीज़ थोड़ा सा। मैं मिथ अभी तोड़ देता हूँ मनीष जी, जितनी बार ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਐਡ ਪਾਣੀ ਹੈ, जितनी बार मैं ऐड डालता हूँ नीचे कमेंट्स आते हैं इतने मिलेंगे इतने मिलेंगे, 100% रिकॉर्ड है। सेम डे अपन आ जाता है पोटेंशियल कस्टमर, सेम डे हमें बुकिंग आ जाती है। एक ना जस्ट लाइक देयर कार्स, इनके कस्टमर्स की परसेंटेज जो होती है यूज्ड वालों की वो भी कम होती है। अभी एक हमारे पास पोलो आई हुई है जैसे, तो एमियो है 2018, तो उसका भी द पीपल जनरल कमेंट करने वाले, देखिए 100 कमेंट्स में से होंगे 98 मना करने वाले, 2 उसमें वैल्यू देख लेंगे कि यार मैं 5 लाख में ऑटोमेटिक पोलो उठा रहा हूँ, चक्को हम उस कस्टमर के लिए ऐड डालते हैं। हम उस याद है मनीष जी, फिर आप फोन करके डीलਰਾਂ ਨੂੰ कहिए कि यार गड्डी दे दो। देखो मैं ना एक चीज़, कुछ जो कंसल्टेंसी यूज कार में आए ना, मैंने एक हमेशा बोलता हूँ यूज कार में कंसल्टेंसी में इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन आस्क फॉर द रिफंड, नंबर 1। ठीक है, सही है, ठीक है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो दूसरा आपको टाइम देना पड़ेगा, तीसरा आपको ये ना एक क्रक्स समझना पड़ेगा, अगर हम डीलर होते पैसे के पीछे भाग रहे होते तो 10 गाड़ियों की लाइन लगा देते हैं। ठीक है, इट्स वेरी इजी। आप मेरी एक सोल समझिए, मेरी सोल क्या है, मैं वो काम नहीं कर सकता क्योंकि आई एम हेयर फॉर यू पीपल। ठीक है, गुड थिंग्स टेक टाइम। ठीक है, और जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी मैं हमेशा गाड़ी उस हिसाब से ढूंढूंगा कि गाड़ी ये मुझे चाहिए, बिल्कुल सही, या आपके लिए चाहिए, बिल्कुल सही, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा वहाँ पर। चैनल की रेपुटेशन थोड़ी खराब, रेपुटेशन नहीं खराब करनी। तो ये तो एक नॉर्मल आप सर वीवर क्रक समझ जाएंगे कि अगर पैसा बनाना होता तो एक गाड़ी पूछो 10 गाड़ियाँ भी लाइन लगा देते हैं। एब्सोल्युटली यस। हाँ, हम ऐसा कर ही नहीं रहे। और अगर किसी को है, अगर किसी को कंप्लेंट है तो दे कैन आस्क फॉर द रिफंड, वो मेरी पॉलिसी है। तो मैं कभी भी उनको काउंटर क्वेश्चन या मैं जस्टिफाई करता नहीं हूँ। अगर उनका आंसर है कि सर दिस इज़ हैपनिंग, सबसे पहले आई गो फॉर द रिफंड, फिर उनको मैं रिप्लाई करता हूँ। बहुत सारे अगर जिनके साथ मैंने किया है, मैंने कभी किसी को नाराज़ नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट हेयर फॉर द मनी। तो कहने का मतलब ये है मेरा, जो आप रीसेल वैल्यू की बात कर रहे हैं मिथ तोड़ने, इसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे जरूर। तो यार ये ना आप लोग, मतलब मैं व्यूवर्स को कह रहा हूँ कि यार आप गाड़ियाँ उस हिसाब से चूज़ करते हो, यार उसकी रीसेल बहुत है, इसकी रीसेल नहीं है, यार इसके वीडियो नहीं बोलेंगे, अधूरा छोड़ेंगे तो वो इमोशंस बाहर नहीं निकल पाएंगे। लिख लेता हूँ टॉपिक वो, हाँ लिख लो। तो ये बहुत एक ना बहुत मैं आपको एक चीज़ बता दूँ सुंदरदीप जी कि ये जो वीडियो बनेगी ना, ब्रेकिंग द मिथ ऑफ रीसेल वैल्यू, तो इट विल बी ए लाइक बर्निंग थिंग बहुत। अच्छा। और उसमें कुछ मैं ऐसी चीज़ें बोलने वाला हूँ जरूरी भी कि लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कंसल्टेंसी में जब यूज़ कार लोग न्यू कार में आते हैं ना, उनका होता ही रीसेल, तो मैं सिर्फ 10 मिनट लेता हूँ तो दे लिटरली टर्न ब्लाइंड। तो ये यार आप प्लीज़ यार गाड़ी लेने से पहले रीसेल की बात मत करिए। रीसेल किसके लिए मैटर करती है? जिन्होंने गाड़ी बेचनी 2-3 साल में। अब मैं लोगों से बात करता हूँ यार 8 साल बाद 10 साल के लिए गाड़ी लें, वाई यू आर टॉकिंग अबाउट द रीसेल। एक मैं रेफरेंस देता हूँ, मैंने 2010 में वेंटो उठाई जिसकी रीसेल वैल्यू को बहुत ख़राब बोला जाता था। अब मान के चलो 2010 में बहुत सबसे टॉप रीसेल वाली वैल्यू मान के चलो इट्स सियाज और वरना जो कि किंग थी। अब 2010 में वो उठाई, 2024 में अब 2 चीज़ें आ गई। अब मुझे दोस्तों ये बताइए, मान के चलो रेफरेंस के हिसाब से तीनों गाड़ियों का रेट था 10 लाख नहीं का 2010 में, ठीक है। आप मुझे ये बताइए ऑन कैमरा कमेंट्स में कि 2024 में उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। सुंदर जी 20-25 हज़ार का फ़र्क नहीं रहेगा इस टाइम पे। ये बात सही। दूसरी बात, एक चैलेंज के साथ बात बोलता हूँ, गुड कार्स गो लॉन्गर। मेरी गाड़ी 14 साल बाद आज चल रही है गाड़ी, बिल्कुल एक रस्टिंग का स्पॉट नहीं, एक पिन जितनी रस्टिंग नहीं, कोई परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं, कोई रैटल नहीं। सो मैं ये ना जो सो कॉल्ड बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू वाली, मैं नाम नहीं बोलूँगा, वो 14 साल बाद मेरे सामने आए। अब लोग बोलेंगे, अब ना लोग कमेंट करेंगे 3 लाख चल गई, 4 लाख चल गई, चलाओ सर, इंजन घूमेगा, टायर घूमेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। शो मी द, आई वांट
स्टॉक परफॉर्मेंस नंबर्स, इफ स्टॉक पर वो 75 bhp निकालती है, प्रूव मी। अगर वो 70 bhp भी निकाल दे 1.5 लाख किलोमीटर बाद, मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा सर। ठीक है, बात यार प्लीज डोंट थिंक यार 4 लाख चलेगी, 5 लाख चलेगी। अगर मेरी वेंटो 4 लाख चली हुई है, मैं साफ बोलता हूँ, मैं देखो दिस इज वेरी वेग थिंग, मैं नहीं कहता कि वो आज भी 200 टच करती है यार, मैं इसका मतलब ये नहीं मैं चलाऊंगा। ठीक है, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि परफॉर्मेंस है, डोंट थिंक कि 5 लाख चलेगी, 4 लाख चलेगी। क्या वो गाड़ी जो पहले दिन शोरूम से बाहर आई थी उतनी पावर जनरेट कर रही है, उतना टॉर्क जनरेट कर रही है, उसके डायनामिक्स उतने हैं, रस्टिंग तो नहीं है, रैटल तो नहीं है? तो यार दिस थिंग्स मेक्स डिफरेंस। अगर ये जर्मन की बात नहीं करना, यूरोपियन कार यार 15-20 साल यार उनके बीच में मटेरियल लगा हुआ है यार, उन्होंने पैसे लिए हुए मेरे केस में 1.2 MPI, हाँ? 11-12 साल पुरानी, 1.25 लाख चली हुई है पोलो। हाँ, हमारे घर में ही मेरे पापा और ब्रदर की वैगनर एंड i20 एलीट 70-75 में उनकी परफॉर्मेंस का ड्रॉप साफ पता चलता है। इनको नहीं पता चलता, वो एंथुसियास्ट नहीं है। मैं चलाता हूँ, मैं झट दस दिना, मैं कहा सिक्की यार इदा परफॉर्मेंस कटी हुई है। बात वही है ना। और व्हाट ही सेज, मैंने टायर चौड़े डलवा दिए, मैंने यार ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, बट सेम इज द केस विद माई कार। टायर उसके चौड़े हैं, आज सर्विस होके आई है, एंड नाउ वी नो हाउ इट इज बीइंग ड्रिवन, या कैसे चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कमेंट्स पर ये मत बोलिए मेरी गाड़ी 3 लाख चलेगी, 4 लाख चलेगी। डिपेंड क्या करता है। अब जब मैंने वेंटो का रिव्यू किया था, बहुत सारे लोगों ने ये डाला था कि सर इसका टर्बो कितनी बार खुला, हेड कितनी बार खुला। वो गाड़ी आज ही मेरा चैलेंज इंटैक्ट है दोस्तों। चैलेंज क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। 2010 मॉडल 1.6 TDI, और इस टाइम एग्जैक्टली इट हैज़ क्लॉक्ड 4,07,000। ठीक है, मेरी गाड़ी मेरे पास खड़ी है। प्लीज़ इट्स नॉट अ चैलेंज, मैं थोड़ा सा इमोशंस में बोल रहा हूँ। आप 10 मैकेनिक लेके आइए, जिसने गाड़ी लेके वो, अगर वो ये बात बोल दे, मेरे को दिखा दे इसका कभी हेड खुला है, इसके कभी वॉल्स तक, मैं कंबशन चैम्बर में तो जा ही नहीं रहा, अगर कोई ये बोल दे इसका हेड खुला है कभी, अगर इसका चैम्बर नीचे से कभी खुला है, अगर इसका टर्बो चेंज हुआ है, अगर इसका हाई प्रेशर पंप चेंज हुआ है, इसका लो प्रेशर पंप चेंज हुआ है, अगर इसकी कॉमन रेल चेंज हुई है, DRV वॉल्व, मैं बोल रहा हूँ टेक्निकल जो समझ रहे होंगे, रेल, हाई प्रेशर, DRV वॉल्व, देन इट कम्स ऑयल कूलर असेंबली, हेड, टेपेट, देन टर्बो, इंटरकूलर, सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट। तो मनीष जी, अगर इसको कंक्लूड करना हो, सारी डिस्कशन हो गई, सुपर आपकी जो ये कोडियाक है, ट्यूनिंग पे डिस्कशन हुई, इंजन ऑयल के ग्रेड्स पे डिस्कशन हुई, जो एक्चुअली जो टॉपिक्स आज कवर किए ना, जो इसमें से हम सब टॉपिक्स निकाल के ना, इसको अलग वीडियो सर्विस पे पार्ट्स की कॉस्ट तक आपने बताई, तो कंक्लूड कीजिए इस वीडियो को भी। देखो सब्जेक्टिव गाड़ियाँ हैं ये, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन, दोज हु वांट SUV। अब SUV के हिसाब से इंडिया में दिक्कत क्या है कि लोगों को चाहिए प्रॉपर ऑफ रोडर, बट ज़िंदगी में कोई ऑफ रोडिंग की नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ कि वी आर नॉट प्रैक्टिकल बायर्स स्टिल, और कभी मुझे लगता नहीं होंगे नहीं, वो टाइम नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ भी समझा लो, हमने यहाँ पर किसी को गलत सही नहीं प्रूव करना। इंटरप्ट करूँ आपको? हाँ जी। 2 गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं रिसेंटली, ट्विटर पे मैंने ऑब्जर्व किया पैटर्न। स्विफ्ट XUV 3XO की जो चकाचौंध है, जो एक वाइब है ना, उसने बिल्कुल वाइप ऑफ किया हुआ है स्विफ्ट की, जो कह सकते हैं कि बिल्कुल भी चर्चा है ही नहीं। तो समवट मार्केटिंग इज मैच्योरिंग इन मैनी फैक्टर्स, समवट। देखो थिंग्स आर इम्प्रूविंग, बट नुकसान ये हुआ कि रात होगी, काफ़ी चीज़ें मिस कर दी हमने। खेलना शाम मैं को ना रात हो गई। हाँ, अब वो ईरा तो आएगा नहीं, गोल्डन ईरा। गोल्डन एरा, ठीक है। अब आपका एक गोल्डन ईरा क्या है, मैं गाड़ियों को कुछ नाम बोलता हूँ, जिनके पास होंगी वो इमोशनल हो जाएंगे। मैं स्टार्ट करूँगा, एक बड़ी अच्छी गाड़ी आई थी, मैंने 1 महीना चलाई थी, रेनॉल्ट की फ्लुएंस। क्या गाड़ी थी वो, DCI 1.5 110 भी है, क्या गाड़ी थी वो यार। निसान की टियाना आई थी, वो मैंने 5 दिन चलाई। अरे यार क्या गाड़ी थी वो, 3.5 इंजन था उसमें, नेचुरल, क्या कोशिश की टियाना, देन फ्लुएंस, और फिर गाड़ी शेवी क्रूज। ठीक है, सेफ्टी ऊपर बाद में जाते जाते भी ट्रेल ब्लेजर बहुत अच्छी गाड़ी थी ना, खराब हुई वर्कमैनशिप से वो गाड़ियाँ।
अदरवाइज 2.0 बहुत रिलायबल है हमारे पास। मेरे पास ऑप्ट्रा मैग्नम है अभी भी, 2013 मॉडल 2.0, उसका रिव्यू मैं ले आऊँगा कभी भी ले आना जरूर यार। 1,90,95,000 चली हुई है। इमोशनल की बात की है एक बार, पुंटो और वो भी बात हाँ वही फिएट की पुंटो, ठीक है यार। मित्सुबिशी की गाड़ियाँ बड़ी अच्छी थी यार। लेंसर थी हमारे पास किसी टाइम पे। फोर्ड की आइकॉन होती थी, ठीक है। अब फोर्ड आइकॉन के साथ में खड़े स्टीम, लोग स्टीम के पीछे भागे यार। फोर्ड आइकॉन का मैं सुंदर जी एक बात बताता हूँ, फोर्ड आइकॉन में ना एक इंजन आया था 1.6 रोकैम, अच्छा ROCAM रोकैम। अच्छा वो गाड़ी उस टाइम पर ना 0 to 100 8 सेकंड में मारती थी, MPI होकर 160-170 पे ऐसे चढ़ती थी नेचुरल 1.6 इंजन रोकैम। उसके जिनके पास होगी वो करेंगे यार, क्या गाड़ी थी वो। मेरे नेबर्स हैं, मैं उनका नाम बोल देता हूँ, मिस्टर विशाल गुडूरा। अच्छा तो वो अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनके पास 1.6 रोकैम होती थी यार। उसके जैसा रेव हैप्पी इंजन मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, iVTEC कुछ नहीं था उसके सामने। फोर्ड का जो 1.6, मैं एग्जैक्ट वो रोकैम अब सर्च करना मैं आपको भेजूंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अरे सर वो अब आयरनी क्या हुई, फिएट पुंटो आई, फिएट लिनी आई, 1.3 MJD बनाया फिएट ने, ठीक है। खुद की गाड़ियों में चला नहीं पाए और जिनको वो इंजन दिया वो किंग बन गए सेगमेंट। दिस इज आयरनी, रिलायबिलिटी के किंग, रिलायबिलिटी के किंग ना इंजन फिएट ने बनाया। और लोगों को यही नहीं पता कि 2014 के बाद में तो वो जो रियल DNA फिएट का इंजन था वो था नहीं, दैट वाज रिवर्स इंजीनियर्ड, ठीक है। उसका एक बात करी ना, मैं आप एक ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, 2007 में 1.3 MJD विद एग्जैक्ट फिएट के मैप के साथ में स्विफ्ट लॉन्च की गई। जिनके पास होंगी ना, वो गाड़ी मैड एक्सीलरेट करती थी, ठीक है, पागल थी वो गाड़ी। मैं मेरे नेबर्स के पास ही चलाई है हमने वो गाड़ी को ना। जब आप जोर से एक्सीलरेट करते थे ना, उसका स्टीयरिंग ऐसे लगता था वो उठ गई ऊपर से गाड़ी, वो उठा के मारती थी। थल्लो निकलती थी सीट। जो जिनकी मैं टिगवानी लेके आया था व्हाइट कलर की, मिस्टर जोरावर सिंह चौहान, वो उनके पास थी रेड कलर की, रिव्यू है चैनल, पागलों की तरह भागती थी यार वो। तो उसके बाद अगला इंजन आया, उसमें भी पावर फिगर बताया गया जी 75 bhp 190 Nm टॉर्क। आप एक काम करिए, 2017-18 वाला जिनके पास फिएट स्विफ्ट डिजायर है या स्विफ्ट है, वो चला के देखिए, आधा भी नहीं इंजन उसके सामने। नहीं लेकिन वो था तो फिएट का ही। नहीं कुछ भी नहीं है यार। नहीं, वाज इट नॉट प्रोड्यूस्ड बाय फिएट? रिवर्स इंजीनियरिंग की क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो मारुति डिड द रिवर्स। यस दे डिड, काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए उसमें। मैं देखो, मैं अब मारुति ने क्या किया किसने किया मैं उसके ऊपर नहीं बोलता, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ यार, इफ़ एनीवन वांट यार प्लीज प्रूव मी रॉन्ग, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा इमोशंस भी आ रहे हैं, बड़ी देर बाद क्या है ना, है ना। तो यार बड़ी 2000 एक काम करिए, वेल मेंटेन्ड अगर 2007, 8, 9 मॉडल पहले वाली फर्स्ट जनरेशन स्विफ्ट अगर मिले डीजल की, वो लेके आई है अभी यहाँ पर, जो कि 160 किलो भारी थी उससे। अब नई वाली जो बंद हुई है डीजल में वो लेके आई है, भगा लीजिए उसको। पावर फिगर सारा को सेम है, फिगर सबको सेम है, पावर टॉर्क यार वो पास में नहीं लगती उसके। तो अभी मैच्योर हो रही है। मुझे आप एक बात बताइए सुंदरदीप जी, पे आइए ना, अगर दो गाड़ियों के इंजन ऑन पेपर सेम है अगर, परफॉर्मेंस, और एक गाड़ी जो भारी है कम से कम 1.5 क्विंटल, वो कैसे ज़्यादा भाग सकती है, वो कैसे रेव हैप्पी हो सकती है, उसकी फ्यूल इकॉनमी भी कैसे अच्छी हो सकती है, मुझे बताइए, मुझे लॉजिक बताइए इसके पीछे क्या लॉजिक है यार। लॉजिक यही है, क्या लॉजिक है कि 2007 में भी 75 bhp 190 Nm बताया गया, और 2017-18 में भी वो उसको उतना बताया गया यार। मेरे पास, हमारे पास वो भी थी, मेरे फ्रेंड मिस्टर लोकेश गोयल हैं, उनके पास स्विफ्ट है यार, वो कबाड़ क्या घटिया इंजन है यार वो, मैं सॉरी कहना नहीं चाहता। वो एक 3-4-35 RPM के बाद में वो ऐसा लगता है इंजन खुल जाएगा वो। अच्छा, वो पता नहीं कैसे ग्राउल करता है यार क्या। उसको तो मैंने फुली सिंथेटिक ऑयल 5W40 डाल के उसको बचाया हुआ है मैंने, बट उसका कोई करेक्टर नहीं है उसका। यू नेवर एवर फील कि इसका 190 टॉर्क है यार। मुझे लगता है डैनो टकराऊंगा उसको 120-130 से ऊपर नहीं होगा उसका। तो यार दिस बहुत गंदे लेवल की वो होती है। अब इसके हिसाब से आपको एक मैं रेफरेंस देता हूँ, जो LI सीरीज इसकी थी मारुति की 1.3 नेचुरल एस्पिरेटेड थे, जो स्टीम में आया, जो स्विफ्ट में आया, दैट वाज हैविंग मोर पुलिंग पावर देन 1.5 K सीरीज। अब मुझे इसके पीछे आंसर बताइए आप क्या है। 1.2 K सीरीज 1.1 जेन वैगनर के सामने कुछ नहीं है, पुरानी। सो ओल्ड वाज ऑलवेज गोल्ड, और वो रहेगा। अकाउंटेंट्स कंपनी चला रहे हैं ना अभी, इसलिए पता नहीं क्या यार क्या चला रहे हैं, मुझे को तो समझ में नहीं आता। ब्रांड्स में है। अब आप ये देखिए ना, स्विफ्ट 3 सिलेंडर में लॉन्च की, हाँ, बताना पड़ा कि वेट बढ़ा दिया। हाँ, भाई साहब आप पहले क्या कर रहे थे, आप आपने किस किस को पागल बनाया। 6 एयरबैग्स भी दिए हैं,
और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है देखो steel की, वो दोस्तों मेरे ज़्यादा मैं डाला आपको एक बात बताऊं, नहीं मनीष जी, लेकिन कुछ तो चीज़ें मैं मानता हूँ चाहिए ना, बट नहीं अप्रिशिएट ठीक है यार। देखो मेरी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है यार, ऑब्वियसली। मुझे पता है मुझे क्या चलाना है, मुझे क्या बताना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बार दोस्तों कह लूँ, आप 6 की जगह 60 एयर बैग लगा दो, जब तक गाड़ी का स्ट्रक्चर नहीं इंटैक्ट और स्ट्रॉन्ग है आप कुछ नहीं कर सकते, आप नहीं बच सकते। बस मैं तो ये जानता हूँ। अगर आप एयर बैग की अगर डेफिनेशन निकालोगे, इट इज़ मेंट टू मिनिमाइज द इंजरी, यस नॉट टू सेव लाइव्स। यस ऑब्वियसली। अगर गाड़ी का स्ट्रक्चर ही क्रश हो गया तो उसमें यार ये कागज़ के या प्लास्टिक के या कपड़े के गुब्बारे तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। बस मुझे अगर देखो, अगर आपको काम करना है, मेरा क्लियर कट मैसेज है यार, थोड़ा सा मेटल पैसा ले रहे हो आप लोग, बहुत रेट बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा प्लीज़ यार थोड़ा सा जनरस हो जाइए मेटल के यूज़ के ऊपर, हाई टेंसल स्टील यूज़ करिए। आप जो गाड़ी का फ्लोर आप A B C पिलर और जो छत को जो जोड़ रहे हो उसकी इंटीग्रेशन पर ध्यान दो। बिल्कुल। आपको अगर नहीं यूनिबॉडी बनाना, मोनोकॉक नहीं बनाना, तो प्लीज़ गो फॉर द प्लाज्मा वेल्डिंग, ठीक है। सो प्लीज़ यार थोड़ी सी रिजिडिटी दो उस चीज़ को, क्योंकि इम्पैक्ट के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ एनर्जी को, यार अब ना इसके ऊपर प्लीज़ मुझे क्रम्पल जोन के बारे में मत समझाइए, अब कई ज्ञानी आएंगे इस पर, मुझे क्रम्पल जोन नहीं समझना जी। सॉफ्ट इसलिए बनाया जाता है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले, मिनिमाइज एनर्जी, इसके ऊपर भी बड़ा फंडा चलाया था हार्ट अटैक के टाइम पे इन्होंने, अच्छा। जब बलिनो लॉन्च हुई थी ना। तो मुझे इतना पता है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर एक चीज़ जो इम्पैक्ट की एनर्जी को डिस्पर्स और एब्जॉर्ब कर सकती है वो है उसके स्ट्रक्चर की रिजिडिटी। देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट यार। 50 एयर बैग लगा दो प्लीज़, ABS को तो सेफ्टी फीचर का नाम मत ही दो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार प्लीज़ इस आप लोग में बहुत सारी कंसल्टेशन में आते हैं लोग, सर उसमें 6 एयर बैग हैं, उसमें 12 हैं। यार मेरे पास इतने रेफरेंस हैं, अनसेफ स्ट्रक्चर के साथ में 6 एयर बैग के साथ भी गाड़ियों में लोग मरे हैं, और मेरे पास ऐसे भी रेफरेंस है कि सेम रेफरेंस पॉइंट के ऊपर 2 एयर बैग के साथ में बहुत सेफ गाड़ियों के साथ भी बच गए लोग। तो एयर बैग यार, अब वॉल्वो के आप कभी कैंपेनिंग देखिए, कभी ऐड देखिए, जिस हिसाब से वो कमर्शलाइज करते हैं यार, दे नेवर टॉक्ड अबाउट द एयर बैग यार, दीज आर वर्ल्ड सेफेस्ट कार यार। वो बोलते हैं, कहते हैं पहाड़ से गिरा दो, क्या बचाता है स्ट्रक्चर, इट्स अ यूनिबॉडी। मैं आई एम बिग फैन ऑफ महिंद्रा, दे आर यार गिविंग यू मोनोकॉक इन XUV 700, ठीक है। मुझे हैचबैक चाहिए, देखो भूल जाइए ब्रांड को, हैचबैक, सेडान, छोटी SUV, बड़ी SUV, 2 सेगमेंट, मुझे मोनोकॉक चाहिए आज के टाइम पे अगर मुझे सेफ रहना है तो, ठीक है। ये जो हम साइड पे बीडिंग की बात करते हैं, वो उसके अंदर क्या छुपा हुआ है, स्पॉट वेल्डिंग की है, कैसी वेल्डिंग की है, वो किससे की है, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे इतना पता है इम्पैक्टेड टाइम पर अगर मुझे बताएगा तो बचाएगा तो स्ट्रक्चर की रिजिडिटी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट, बस एज सिंपल एज दैट। विजिट कीजिए volclub.com फॉर कंसल्टेशन। सॉरी टुडे आई वाज वेग, थोड़ा सा लंबे टाइम के बाद भी आया, कंटेंट आता रहेगा। चलिए, अब लोग कहते हैं कि अपने चैनल पर डालो, ये मेरा ही चैनल है, ठीक है। और मेरा जो प्रॉमिस था सुंदर जी साथ में, ये मुझे कहते रहते हैं यार डालो। मैं कहा यार मेरा जो ना एनर्जी का सिंक ट्रैवल जो इनके साथ होता है, ये शॉर्ट वीडियो हफ्ते में ऐसे डालनी है, लॉन्ग एक डालनी है, आपने स्टूडियो भी तैयार किया, बट ही सो जेनरस के वो वीडियो कहते हैं मेरी एनर्जी नहीं आती है कहीं। मेरे को नहीं आती है, मैं वो लग होता, मैं टीवी जर्नलिस्ट जैसे होते हैं ना, कुछ बड़े पैनलिस्ट हैं जिनकी एनर्जी तभी रहती है जब गेस्ट हो साथ में, वैसा ही आपका। तो विजिट माय वेबसाइट, विजिट आवर वेबसाइट volclub.com फॉर कंसल्टेशन। कार सेल परचेज हम अपने भी डालेंगे, और जो ऑलरेडी कस्टमर्स आप जैसे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने डाली हुई सेल परचेज में रिक्वेस्ट है जो यूज कार में आते हैं, प्लीज गिव मी टाइम, प्लीज टिक करते रहिए, मैसेज करते रहिए, वो सेक्शन मैंने अलग और सीधी सी बात है, इफ एनीवन गॉन फॉर द कंसल्टेशन नॉट हैप्पी, आस्क फॉर द रिफंड, क्लियर कट मैसेज। वॉल क्लब डील्स वाला मैंने अलग रख दिया है, बिकॉज रिकॉर्ड के साथ कार जिसको चाहिए वो वॉल क्लब डील्स में, बाकी जो आप लोग डालते हैं वो भी वैसे ही है, सीधा ईमेल आईडी कस्टमर की रहती है। बाकी न्यू कार और मेंटेनेंस और फॉर एनीथिंग टू एवरीथिंग फ्रॉम A to Z, बैटरी जो हाँ, फॉर ऑटोमोबाइल कॉस्मस, फॉर ऑटोमोबाइल यूनिवर्स, फ्रॉम A to Z, राइट फ्रॉम गेटिंग अ न्यू कार टू अ यूज्ड कार, और मेंटेनेंस, कुछ भी दिक्कत हो, टेक्निकल हो, जस्ट विजिट volclub.com। एब्सोल्युटली। और आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो मेरी पैन इंडिया टीम है, हाँ मैं टेस्टिमनीज की मुझे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दिखाना नहीं है, जस्ट कम टू मी, और मेरी 100% सेटिस्फेक्शन आज भी चल रही है। तो
आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100%, और जो भी आप देखते हैं टाइमिंग का कभी कंस्ट्रेंट नहीं रखा, और यही रीज़न है मैं कभी बैक टू बैक कंसल्टेशंस नहीं रखता. सो यू पीपल ओ माई टाइम, ओ माई एनर्जी, ओ माई नॉलेज. ऑब्वियसली आई हैव टू रिस्पेक्ट इट, सो आई गॉन फॉर द चार्जेस. बट मुझे इतना पता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू स्पेंड your hard earned money in lakhs, some 10 lakhs or 20 lakhs, so it should go in the right direction, और एक सही डायरेक्शन आफ्टर स्पेंडिंग सम मनी वो ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है. तो मुझे बहुत एक एफर्टलेस चीज़ लगती है अपने क्लाइंट से बात करना जब उनकी हेल्प करता हूँ. टेस्टिमनी, अगर आपको टेस्टिमनी चाहिए तो डाल सकते हैं, वो भी बहुत सारी हैं, तो वो मेरी एक लाइफ टाइम एसेट रहेगी. और हाँ, मैंने उसके थ्रू कंसल्टेशन 3-3, 4-4 बार भी बात की हुई है. डाल देंगे लैंडिंग पेज पे ना. हाँ, हम डाल देंगे. हर तरीके का कस्टमर होता है कई बार. यस, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए. और एक चीज़ की श्योरिटी देता हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, बहुत बार कहा है कि वी वर स्टिल एंड विल नेवर बी एसोसिएटेड टू एनी ब्रांड. ये ब्रांड्स भी कान खोल कर सुन लें, लोग भी कान खोल सुन लें. हमारे बात वेग लग सकती है क्योंकि इमोशंस रहते हैं बहुत. मुझे नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे नंबर्स के पीछे नहीं जाना. जो मेरा एक्सपीरियंस है, रिसर्च है, थॉट प्रोसेस है, जितनी मुझे समझ है, जो मेरी एक्सपर्टाइज है, पकड़ है, उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ. तो मैं किसी को ऑफेंड करने में, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं हूँ. अजम्पशन पर हम बात नहीं करते. तो फॉर एनीथिंग टू एवरीथिंग यू कैन कम, और आई कैन जस्ट प्रॉमिस कि इट विल बी अ न्यूट्रल स्टांस विदाउट एनी बायसनेस और अनबायसनेस. क्योंकि मेरी एक एथिकल, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उन चीज़ों के ऊपर बात करके बताना जिन चीज़ों के ऊपर लोग अक्सर नहीं सोचते, और यही मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 1 साल से. सो प्लीज़, बाकी सुंदरदीप जी हैं, इनको आप डायरेक्ट मैसेज करके डालिए तो कमेंट्स में प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइब नहीं करते. तो उससे ये आता है ना कि व्हेन यू गेट द नंबर्स, हमें मोटिवेशन मिलती है कि ट्विटर पे करते हैं, यहाँ पे ट्विटर पे कर. हाँ, तो ना एक छोटी सी एक उसमें ये होता है कि नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन कर दीजिए. तो उसमें हमें ये रहता है कि यार लोग अब लाइक का अपना एक वो है और है. सब्सक्राइब करने से ये होता है कि यार लोग आगे कंटेंट देखना चाहते हैं, तो ये हमें वो देता है. उसका रीजन ये है कि हम ना याद भी नहीं दिलाते कि रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो होता नहीं है. नहीं, वो होता नहीं है ना. तो बाकी ये है कि फर्स्ट वीडियो में भी एक मैं प्रॉमिस देता हूँ ना, फर्स्ट वीडियो में भी मुझे इनके साथ देखा था. 50 साल बाद इनके साथ देखोगे, हमारे बाल सफेद होंगे, सब कुछ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे एथिक्स सेम हैं. वी आर नॉट हेयर फॉर द मनी. और बस ये कहना चाहूँगा. तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स. थैंक यू सो मच व्यूअर्स. मिलते हैं नई वीडियो के साथ. बैटरी वाला टॉपिक भी कवर करेंगे. टायर्स वाले पे बहुत प्यार मिला है, तो एक ना हम पोस्ट वो डाल दिया करेंगे कि पोस्ट पोल वाला जी, ठीक है, किस टॉपिक की बात करनी है. तो थोड़ा सा ना हम इसको प्रैक्टिकली रखेंगे. इसको ये नहीं है कि यार ये सेगमेंट वाइज नहीं चलेंगे, तो हट के बात करेंगे कि ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि जो यूट्यूब पे जिस पे बात नहीं होती. क्योंकि पता क्या होता है दोस्तों, गाड़ी का वॉक अराउंड करना, रिव्यू करना, ड्राइवर, वो तो भरा पड़ा हुआ है. हम फीचर्स के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आपको ब्रोशर से वेबसाइट पे मिल जाएंगी. एब्सोल्युटली, वेरी इजी. वी आर हियर टू टॉक थिंग्स बिहाइंड द कर्टन, जो कि नहीं पता और लोग सोचते भी नहीं हो. तो हमारी वो ड्यूटी बनती है. चलिए, थैंक यू सो मच.